हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 8। तो भाई 8वें एपिसोड पे पहुंच गए और मज़ा आना शुरू हो गया। अब कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी इमोशनल सीन्स, कभी हंसी मजाक, और मज़ा तो काफ़ी आ रहा अब। अच्छा ये बताओ, ऐदे वफा देखना है? हाँ, देखना है, बताओ। कमेंट ज़रूर कर देना अगर आपको देखना है तो। स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी तो फैसला फिर बदल लिया है उन्होंने। देखते हैं अब क्या और बिल्लो बांदरी हाँ जलाल पप्पा क्या हाल हो गया। तो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। अल्लाह पूछे बीजान को, सारे मेरे अरमानों का खून कर दिया उन्होंने। मुझे भी काफी हैरत आ रही है उन पर। सटिया गई हूँ इस उम्र में आके। आपको भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। वो इतना बड़ा मुंह खोल के ऐलान नहीं करना चाहिए था ना। किसी और के भी जज्बात होते हैं। मेरा दिल इतना खराब हो रहा है। अब तुम देखना, पर अब्बा जो है ना, सुबह शाम मेरी बेटी प्लीट करेगा। वो बिल्लो आंटी है ना, पूरा उनका मूड सेट हो जाएगा। बिल्लो हाँ है बड़ी टैलेंट वाली। मनी ने आपके लिए दिल्ली से लेके आओ। जलाल अरे बिल्लो जी, दूध से बातें हो रही। ये जमशेद बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है। आप जैसा खूबसूरत, ज़हीन, हसीन, भाभी जैसी औरत को ब्याह कर लाया, जिसको बात करने का तमीज था। सबके किस्मत का खेल है ना जलाल जी। वरना इन ससुरालियों को ऐसा मजा चुका था कि सारी उम्र याद करते। बाजी है आपकी, वरना बंदी किस काबिल। तो ऐसे लगने लग जाए। बिल्लो ये देखो, गर्मा गर्म जलेबियां लाए इफ्तार पे स्पेशली तुम्हारे लिए। हाय जिम्मी जी, क्या याद दिला दिया। इतनी गर्मा गर्म जलेबियों में मेरी बिल्लो रानी की तो जान है। वो की दरख्त पे चढ़ गया था तुम्हारे लिए। और याद है खाला ने अपनी चप्पल से कैसी पिटाई लगाई थी तुम्हारी। हाँ वैसे बचपन में तुम्हारी वजह से बड़ी मार खाई थी। आओ जलेबियां अंदर चलो। हाँ चलो। गरम गरम है। वाह क्या बात है, पकौड़े बन रहे। हाँ जी जलाल भाईजान। खुशबू तो बहुत अच्छा है। आज गर्मी कितना है। हाँ वैसे भाभी आपके साथ ज्यादती है, बहुत ज्यादती। क्या मतलब? पी के लिफाफे पर आए हाय जलाल भाई, कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बोलो ना। अबे बर कर लो रहे अपनी साबिका मंगेतर के लिए। बिल्लो बांदरी के लिए। अपनी गुनाहगार आंखों से देखा जलेबी के लिफाफे और गुनाहगार कानों से सुने। अब आप देखना, मैंने इन दोनों की ऐसी की तैसी फेरनी है ना। करना भाभी जरूर करना, लेकिन हमारा नाम मत बताना। वो जमशेद भाई तो पहले ही हमारा दुश्मन बना फिरता है। हो गया जलाल भाईजान, मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ पर मुंह नहीं लूंगी मैं आपका नाम। हम कीरा की तरह हूँ, और उसके बाद हम दोनों का दुख भी तो एक जैसे है ना। हमारा ताल्लुक इस खानदान से नहीं है, ना आपका ना मेरा। ये हमको अपना नहीं समझते। सोची नहीं, पर बात आपने सुलाने सच के, पर कितनी को रसवाई की बात है ये। शाना ये जरा जलेबी निकाल देना प्लेट में। हाँ जी जमशेद साहब, जलेबियां भी निकाल देती हूँ, जहर भी छिड़क देती हूँ, ताकि पूरा खानदान ना खा के फुड़क के मर जाए, पड़ जाए ठंड। जलेबियां भी निकाल देना। निकाल देना प्लेट में। क्या हुआ? परेशान मुझे हो रही है सर। की तो बात है यार, छन क्या भाई जान हमारे साथ। शर्ट क्यों ले लिए फिर रहे हो? बटन टूटा हुआ है यार। अम्मा का मूड इतना खराब है, कहते हुए भी डर लग रहा है। मैं कर दूं? ये थोड़ा सा ही तो काम है। यार ला खैर, इसको क्या हो गया? इसे क्या देख रहे हो? तुम्हारे लिए जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। क्या? एक वेबसाइट है, उस पे फॉरेन स्कॉलरशिप की ऑफर आई है। तुम फॉरेन अप्लाई करो उसके लिए। हाँ जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स ला के दो। फॉरेन। ये तो बड़ा ही काम का बंदा निकला।
मुझे फौरन ही अप्लाई कर देना चाहिए। मैं क्यों अपने ख्वाब अधूरे छोड़ूं? क्या रही हो जिया? हरी आप। हाँ मैं बस 2 मिनट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई। हाँ सर प्लीज जल्दी आए। क्या हुआ? जमशेद मामू और शहाना मानी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, प्लीज आके देखें। वो क्या रही है? अच्छा इनका प्लान कामयाब। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? ना क्या मतलब है ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? जवान पुत्र के प्यो हैं आप, शर्म आनी चाहिए। तो जवान पुत्र का पियो क्या किसी की मेहमान नवाजी नहीं कर सकता? ना तो ये सारी मेहमान नवाजी जो है ये बिल्लो बांदरी के आने पे ही क्यों टपक रही है आपके अंदर से? कोहराम मचाया हुआ है इफ्तारी के वक्त और पूरे मोहल्ले में गूंज रहा है। हाँ भाईजान मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही है। ला कर दिया मेरे मासूम बेटे ने। पूछे ना जरा मासूम बच्चे से अपने ये जलेबियां लाने की क्या तुक बनती थी? कौन बेगानी औरत? हाय हाय वही बिल्लो बांदरी आपकी पांजी। शाला दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो बेगानी कैसे हो गई? हाँ आप डाले अपने पुत्र की काली करतूतों के ऊपर पर्दा। देख शाना बात को मत बढ़ावा, वो हमारे ही बेटे की शादी में शिरकत करने आई थी बेचारी। हाय बेचारी होगी अब वो बिल्लो बांदरी, शिरकत करने आई हुई है तो आप क्यों ऐसे सीना चौड़ा कर करके घर में घूमते फिर रहे हो? तू छोड़ डाला है। वो तेरे प्यो की ना आंखों पे चढ़ गई थी चर्बी। अब इस तरह की जुबान इस्तेमाल होगी उस औरत के आने पे बीवी को जलील किया जाएगा। लगी हूं बंद और जा रही हूं मैं के तो जाओ बिल्लो बांदरी के नाम कैसे धमकियां दे रही है मुझे? अरे बेटा तुम कभी कभी बड़ा तरस आता है इन पे। इसका तो दिमाग खराब हुआ है। अब नाराज होके अगर चली गई ऐसे शादी के मौके पर तो पूरे खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे हम? जाने दो, कह के जाने दो। इसको तो मजे आ रहे हैं। अरसल को खुदा का खौफ है तुम्हें? है जरा सा भी खुदा का खौफ है यहाँ? और तुम ये इस तरह के गाने गा रहे हो? अगर मुंडे की मां मेहंदी से पहले ही शादी का बाइकआउट कर दे तो बिल्लो आंटी की वजह से। वो कैसे? बिल्लो आंटी को हम अप्पा के करीब कर देंगे, उसकी वीडियो मम्मा को दिखा देंगे और अम्मा तक जाएंगी और घर छोड़ के चली जाएंगी और ये शादी कैंसल। अच्छा आइडिया, सोच सकते हैं, वर्किंग करनी पड़ेगी। दिमाग खराब हो गया शन्नू का। नहीं साहिबा, हाँ मासूमा बता रही थी कि उससे बड़ी तकलीफ है कि तुम बिल्लो से घुल मिलकर बात क्यों कर रही हो। बीजान तो मैं क्या करूं, बिल्लो मेरी कजिन है। अब उसमें इतनी अकल कहाँ है? पर खड़ी हुई और वो नई कहानी खोल के बैठ गई। मैं आपको बता रही हूँ मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। देखो तुम समझदार हो, जरा अकल से काम। अब शादी की तैयारी करो, बेटी वाली हो तुम। आप माने या ना माने जान मैं आपको बता रही हूँ बीजान ने जानबूझ के बिल्लो बांदरी को बुलाया है यार। घर तो नहीं खराब करेगी ना? हाय फिर आप जानते ही नहीं है बीजान को, वो कर सकती है घर खराब। आपको नहीं पता मेरे कलाम कितना बहुत पाला हुआ उन्होंने दिल पे। दिल बड़ा करो, जमशेद ऐसा इंसान नहीं है। आगा जान जमशेद ऐसा इंसान नहीं होगा। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, हैं? चल मैं मुमताज से बात करूंगा, वो समझाएंगी अलबेला, और तुम भी रिलैक्स करोगी। मैंने नहीं होना रिलैक्स, उसकी शक्ल देख के ना मेरा दिल सड़ के धुआं हो जाता है। उसकी तैयारियां करो और यहाँ आंसू पोछो शाबाश। मैं क्या तैयारी करनी है? जब तैयारी करने लगो को नवा कटा खुल जाता है बंदा अपना। बेटा सुनो ये जरा जल्दी से प्रेस कर दो। हेलो वेयर इज एवरीबॉडी? हाय आप कैसी हैं? मैं हमेशा की तरह सुंदर। भाग क्या हो जल्दी से, मेल आ गई है तुम्हारी। नहीं करो मैं आ रही हूँ, रुको। जिम्मी जी ऐसा होता आपकी क्या याद करेंगी आप? हाय मैं मर जा की है जिया को दिया था। वो दिया था तो जिया को देख के वो उसके बिल्लों के हाथ में उड़ के चला गया। ऐसिया जो फट जाता कमीज से। ना ये अपने भरा से पूछो, चिट्टा चाटा देश का मचूकिया। बैठे बिठाए क्लेश हो गया। स्कॉलरशिप यूके की यूनिवर्सिटी में।
ऑनलाइन टेस्ट जितना अच्छा दिया था तुमने। बदल जाओ मैं उधर क्यों खड़े हुए हो, इधर आकर बैठो ना। थैंक यू सो मच। तुम खुद भी काफी जीनियस हो। ऑफ कोर्स मिल जाएगा, बस अब तुम्हें अच्छी तरह मेहनत करनी है और फोकस्ड रहना है। तुम्हें कैसे पता चला? कम ऑन यार, पूरी दुनिया देख चुका हूँ, लेकिन जैसी करियर फोकस्ड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कोई और ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। इसी बात पे ताली दो, ठीक तो बनती है ना? ताली में तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी स्पेशल, ठीक है? फिर आगे तैयारी करते हैं। मानी जान क्यों टेंशन ले रही हैं आप? ना वो बिल्लो मनूस तेरे मामू के कंधों पे सवार होने की कोशिश कर रही है और तू मुझे कह रही कि मैं टेंशन भी ना लूं। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। ना कैसे नहीं बिगाड़ सकती, देखा नहीं था कैसे जोर लगा लगा के जमशेद साहब के कपड़े प्रेस कर रही थी। जमशेद मामू ने वाकई में जिया को कहा था, मैंने उससे पूछा भी है। इसका मतलब है कि ये जिया भी बिल्लो के साथ मिली हुई है। वो एग्जैक्टली अम्मा। क्या मतलब? जरा आपको मैं बताता हूँ, लेकिन ये चक्कर चला रही है, पक्की रिपोर्ट मिली है मुझे। ऐसे घुट घुट के झप्पियां डाल रही थी बिल्लो को। वाइस्ता बोल अम्मा, बाहर सुन निकली। लेकिन अरसल ना करेंगी ऐसा। ये जो शरीकेदारियां होती है ना, इसके अंदर बड़े कुत्तखाने होते हैं, पर मैंने छोड़ना नहीं किसी को भी। एक बेटी मेरे सर पे थोप दी है और एक बार मुझे नीमा के खिलाफ पक्का सबूत मिल जाए ना, फिर मैं देखती हूँ कैसे कराती है अपनी बेटी की रुखसती। मैं तेरे लाके दूंगा पक्का सबूत। तो पुत्र यहाँ बैठ के तो नहीं मिलेगा ना, जा फिर लेकर आ सबूत। ज्यादा रिलैक्स भी ना हो, ये बात टेंशन की है। बड़ी सही तसल्ली दी है। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस पूरी सिचुएशन को। बस दुआ करूँ कि जो हम करना चाह रहे हैं ना वो हो जाए। मैं तो एक एक लम्हा गिन कर गुजार रही हूँ। क्या पता किस घड़ी पर ये सिचुएशन सेटल हो। अब जैसे ही होगी ना, तुम्हें खाने पर लेके जाऊंगा, वो भी 5 स्टार होटल में। डन। तुम 24 दिन होते बस अम्मा के आगे पीछे रहेंगे, ना कि एक दिन खुद ही फट कर इनकार करेंगे। बस देखते जाइएगा। That's like a good girl. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उधर क्यों खड़े हुए हो, इधर आकर बैठो। ठीक तो बनती है ना? आज मैं ताली में तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी स्पेशल। खुदा की पनाह, इस घर में तो कोई चीज मिलती नहीं है, पता नहीं कहाँ रखती है सुई धागा। कंगन आगा ने बोला था ना मैं बात करने आऊंगा, वो ना आ जाए। आ गए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ढंग के ही ले आते। अब देखो ना चढ़ रहा ना उतर रहा। एक मिनट है, जरा ले मारा कैसे। ये तू क्या कर रहा है? वीडियो बना रहा है मेरा? नहीं, तस्वीर ही खींची। आप बहुत प्यारी लग रही है। शर्माते हो, देखो। इधर पे मुझे जरूरी बात करनी है मुझे तुझसे, यहाँ बैठ। लाल इनको देख कर जलाल याद आ जाता तुझे। वाह भाई, ऐसा लग रहा है कोई डेट शेट पर जाया जा रहा है। हमारी ऐसी किस्मत का है। ये क्या बात कर दी आपने बिना भैया, अभी भी आप लश्कारी मारती हैं। साथ तुम्हारी बारात के झुमके लेने जा रही हूँ, अपने वलीमे के लिए खरीदने तो अच्छा होगा ना। बिल्लो आंटी, दिल तो ताई अम्मा ने जलाया था ताई आपा का। क्या वाकई? बाय गॉड बिल्लो आंटी, आपको कुछ ख्याल करना चाहिए उनका। अरे मैं तो जब भी जाती हूँ ना उनके कमरे में, छन्नों को दिल का दौरा पड़ जाता है। अब्बा के दिल का ख्याल करे ना, खुद सोचे। कोई बेचारे पूरी जिंदगी ऐसी चिक में गुजार देंगे। हमने ना शॉपिंग के लिए जाना है, वो ना अरसल के साथ कुछ शादी का हिसाब किताब कर रहे हैं। बहाना बनाकर लेकर निकल जाए, मैं ताई अम्मा को किसी काम पे लगा देती हूँ। इस बहाने ना मैं अफ्तारी के साथ चटखारेदार चीजें भी ले आऊंगी। थैंक यू।
पूरे 50,000 रुपए एडवांस दिए थे। होटल में 20,000 का फर्क आता है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये पैसे गए कहाँ? आपने ही खर्च किए होंगे। आराम से बैठकर सोचे, अभी याद आ जाएगा। तुम्हारी माँ सुकून से बैठे थे तो ना जिंदगी हराम करके रखी है मेरी उसने। अम्मा ने अच्छा नहीं किया आपके साथ रात को। तो साफ सी बात है, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगा। तो गुजारा कर रहा हूँ तुम्हारी झगड़ालू माँ के साथ। है ना, बिलो आंटी कल से इतनी परेशान है इस झगड़े की वजह से। माँ ने जरूर बकवास की होगी उसके साथ। हाँ, अम्मा को अंदाजा ही नहीं है। शॉपिंग का कहा बिलो आंटी ने, फौरन मना कर दिया, कहती नहीं जाना। आप क्यों नहीं लेके जाते शॉपिंग पे बिलो आंटी को? है तुम्हारी माँ पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएगी मेरे। मर्द बने, मेहमान है हमारी, आगे उनका दिल दुखा हुआ है। वो नजाकत गाड़ी लेके निकला हुआ है वो नईमा के साथ वो शादी की शॉपिंग के लिए। आप गाड़ी छोड़े, ये मेरी बाइक लेकर जाए। आराम का दिल दुखा हुआ है। और अम्मा को छोड़े, आप संभाल लूंगा मैं उन्हें। अबे मैं अच्छा लगूंगा सुबह में बाइक पे जाते हुए? भैया क्या उम्र शुमर अब्बा, लेकर जाए आराम से। प्यारा सा कपड़ा मारता हूँ बाइक पे, आप उनको लेकर जाए। वो उनका बहुत दिल दुखा हुआ है यार, ऐसे थोड़ी मेहमानों के साथ थोड़ा। जो भी बात है ना साफ साफ करना, पहेलियां ना बुझवाना। बात दरअसल ये है कि शाहाना को बेतकल्लुफी भा नहीं रही है अपने मियाँ के मामले में अलबेला की। कल को उसे हमारा सांस लेना अच्छा नहीं लगेगा तो क्या हम सांस लेना बंद कर देंगे? अरे नहीं मुमताज, शाहाना ऐसी बच्ची नहीं है। तो बिलों के कौन से इश्तिहार लगे हुए पूरे शहर में कि वो डाकू है, डाके डालती है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। देखो शाहजहां, ये मियाँ बीवी का मामला है, बेहतर होगा इसमें तुम अपनी टांग ना अड़ा। तो इस तरह तो शादी के घर का माहौल खराब होता है। एक ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद सजाई हुई। देखो मियाँ, ये सबक अपनी बीवी की भांजी को पढ़ाओ। जज्बाती किस्म की लड़की है। बड़े कमजोरफों की चोटें बर्दाश्त की हैं हमने। भाई वो पुरानी वाली बाइक पे कैसे लग रहे हैं? आवाज कैसी आई? मोटरसाइकिल चलेगी तो बकरी जैसी लगती है बाइक। वो बंदा अच्छा नहीं लगता चलाता हुआ। वो गाड़ी सूट, बाइक ढंग की हो ना सूट कर जाएगी। हाँ फिर सूट करेगी। मुस्तफा की थी। वो बकरी सी लग रही है बिल्कुल। आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखा करें ना। देखा नहीं है वो बिल्लो आंटी की स्किन कैसी चमकती है। उस बिल्लो टोटू पैनी का नाम नहीं लेना मेरे सामने। सीधा कलेजे पे जाके हाथ लगाए। सॉरी ना, आपका चेहरा कैसे चमकेगा? हाय जी तेरे पुत्र है, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। तेरी आइडिया बहुत अच्छा था। आती करती है। हाँ, हमारी रुखसती के बारे में सोचने के बजाय मैं घर को बचाने के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हें क्या देखने जा रहे हो? पीछे जाओ। किड्स जिया को देखा तुमने? आजकल तो वो हमेशा आपके साथ ही दिखती है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या चाहती हो तुम? चलाल पप्पा आ जाएगा। कुछ नहीं। माशाल्लाह। इस घर में इत्तेफाक से 4 मर्द होता है। मैं समझा नहीं अंकल। तुमको किधर से समझ में आएगा? औरतों के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। नहीं, वो तो मैं शक्ल क्या देख रहे हो? तुमको तुम्हारा माँ सिखाता नहीं है कि सर पर दुपट्टा भी लेता है? जा। हाँ, बास्केट लेने गए तेरे ब्याह पे पहनने के लिए। मना करा दिया तो मेरा नाम मिटा दीजिएगा। हाय हाय क्या कह रहा है सल्लू है? कैसी बातें कर रहा है? नहीं माँ, आंटी और जिया वो आपका घर बर्बाद करने पर तुली नहीं है। गोपा के साथ भेजा है जबरदस्ती शॉपिंग करने। मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के मोहल्ला माफ करे। जो जिया और नीमा है ना, इनकी तो जाके मैं तबीयत दुरुस्त करती हूँ। तो मैनू मुंह लान दे, फिर मैं जुत्ती लाने नहीं जाके। ऐसे ये जमशेद भाई और शाहाना भाभी के दरमियान क्या चल रहा है? माजी का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल खासा बुरा चल रहा है। अरे जमशेद भाई भी तो बाइक पे लिए घूम रहे हैं उस बिलो रानी को। हमारी, लेकिन इंसान को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए।
रहने दें आप, आपको शाहना भाभी का पता नहीं है? पर का कबाब बना देती हैं वो। अपन की बात है, मुझे बड़ा अजीब लगा आज। फिर भी इंसान को थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए कि नहीं? मेरी बात तो सुनो ना। वीज़ा हम भी वही जानने की कोशिश कर रहे थे। चैप्टर बेवकूफ, बीजा तो अंदर जाने दो। क्या कदम बाहर नहीं निकालूंगी, मेरे मुंह कोई ना लगे, अच्छा मुझे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम लोग तमाशा बना रहे हो? तमाशा तो मैं आप लगाऊंगी जब मैं आपके पुत्र की ना कहानियां खोल खोल के सुनाऊंगी। मैं कह रहा हूँ तुम अपनी जुबान बंद करो। नहीं करती मैं अपनी बकवास बंद। मैं जा रही हूँ अपने मैके। बुलाया ना मेरे दुश्मनों को यहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए। मैं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा तुम्हें मैं। तुसी दोगे मैनू तलाक? इधर आ। ये मेरा मुंडा देगा तलाक नीमा मिस्री की बेटी को। भाभी आप जाति कर रही हैं। अच्छा जी, तुम दोनों को नहीं पता कि जाति क्या होती है? हमारे फसाद की जड़ तू है। तूने जाके मेरे दुश्मनों को चाबियां भरी है। अल्लाह पूछेगा तुझको। भाली मेरे जुबान अपनी मजीद। अफसर ले जाओ अपनी माँ को यहाँ से, नफसियाती मरीज हो गई है। क्यों ना दंदनाती फिरूं? आप सब लोग होंगे मेंटल पीस, आप लोग जाएंगे पागल खाने। अच्छा मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि तुम क्या कर रही हो। बस मैं समझाऊंगा शाहना को मुमताज, और तुम भी अपनी बीवी को नरमी से हैंडल किया करो ना। खाक पका के रख दिए मेरे इस बेवकूफ औरत ने। ऐसी औरतें होती हैं जो मर्दों को भड़का के ना उनके घर खराब करती हैं। एक दफा पहले भी तुमने ऐसा ही कहा था शाहजहां। चलो तुम अंदर जाके देखो। कहाँ जाऊँ? डांट खानी है। क्या करोगे? चुप कर रहा उसे। फिर शुरू हो गया। ना क्या तमाशा बनाया? माशाल्लाह बिलोची, आप तो कयामत लग रहा है, कयामत। कयामत तो होती है गुजरने के लिए। बराबर बोलता है, बराबर बोलता है। फिर मास्क कड़ा कर रखा है। खोलना भी चाहिए। और जवान जो और उस जमशेद के बच्चे का तो ऐसा का तैसा कर दिया। बर्दाश्त कर, तपास कर। और उस शानों के खुले हुए कट्टे नहीं बांध सकती। उनको तो पूरा पेखावर नहीं बांध सकता। बच्चा गुस्से में बोल रहा है ये क्या हो रहा है। जो ये बोलता था कि ये क्या हो रहा है, निकलो बाहर यहाँ से। भाई मजा आ गया जलाल पुप्पा का तो। बेटा इस घर में चार मर्द है। तुम सारा औरतों के आसपास घूमते, अच्छा बात नहीं है। चलो निकलो। और खुद यहाँ पे सोच वो शहरी इनको पकड़ ले तो इस घर में चार मर्द अंकल। पकड़ा भी उससे छोटे ने, सबसे छोटे ने। बहुत हंसाया भाई, इस एपिसोड ने बहुत हंसाया। वो जमशेद कैसे दिख रहे छत पे। वो बाइक ढंग की हो ना, इन्होंने रखी पुरानी हुई है, देखो, बकरी सी, कोई बढ़िया सी बाइक हो। यार सोच के हंसी आ रही है। अबे पूरे दिन सीन्स चलते रह गए दिमाग में। भाई बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छा। कभी इमोशनल कर देता है, कभी खुश कर देता है, मजा आ रहा है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बताना है दे वफा देखना है तो करो कमेंट। हाँ वो भी हम शुरू करेंगे, उसका कुछ करते हैं। और परिजाद करना है शुरू फटाफट। नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, ड्रामेबाजी, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।